गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर का तीसरा। पहले दो टॉपिक थे आपके संधि और समास। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे और उसकी जो आंसर कीज़ मैंने भेजी थी वो आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक की बैक एक्सरसाइज वो आप फिल कर लेना। अब अगला टॉपिक है आपका ग्रामर का तीसरा, भाववाचक संज्ञा निर्माण। अब इससे पहले आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण का बोध कराने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताया गया उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रीतम कौर व्यक्ति का नाम है, जालंधर स्थान का नाम है, आम वस्तु का नाम है और सुंदर जो है वो गुण है। यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अगला है हमारा संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम है सुजान सिंह व्यक्ति, अमृतसर स्थान का नाम है। ठीक है। उसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, स्थानों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, मनुष्य, नदी, फल। यानी कि किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का। ठीक है। पुस्तक अब किसी पर्टिकुलर, किसी खास पुस्तक का नाम नहीं है। पुस्तक मैंने सभी पुस्तकों में जो आम है किसी विशेष जाति का परिचित है। मनुष्य, मनुष्य जाति। नदी किसी पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं है। फल किसी खास फल का नाम नहीं है। यानी कि एक संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण जाति के पदार्थों का ये भेद कराती है जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मानवता। अब इसमें जो है बूढ़ा वो है संज्ञा, बूढ़ा, और उसकी जो वो भाव है बुढ़ापा, मिला के जो भाववाचक संज्ञा बन गई बुढ़ापा। मानव, मानवता। अब ये मैं नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों में ता, ई, पन, आई, त्व, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाने से होता है। आपको याद होगा प्रत्यय मैंने आपको 9th क्लास में करवाए थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दी। प्रत्यय यानी कि किसी शब्दांश को किसी शब्द के पीछे लगाने से जब उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है जी। अब जातिवाचक संज्ञा है हमारी मित्र। ठीक है। उसमें ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है मित्रता। इस प्रकार सर्वनाम जो है, सर्वनाम आपको पता है किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह आदि। आप सभी को पता है, आप 4th 5th क्लास से संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते आ रहे हो। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द है हमारा अपना। अपना में पन प्रत्यय यानी कि पन पीछे लगा के उसके अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार अगला है आपका विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब विशेषण याद होगा आपको, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण है भला। भला में आई प्रत्यय लगाने से आपका जो भाववाचक संज्ञा बन गई है भलाई, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार है क्रिया शब्द। क्रिया आपको पता ही, जिस शब्द से किसी काम के करने का, होने का पता लगता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्रिया शब्द है गिरना। गिरना में आवट प्रत्यय लगाने से गिरावट, गिरावट भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी प्रकार से है अवयव शब्द निकट। निकट में ता प्रत्यय लगाने से निकटता भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है जी।
मूल रूप से भाववाचक संज्ञा के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जाती? प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, घृणा, मरण, दया, ईर्ष्या, सत्य, भय, जन्म है। मतलब अलग अलग जो संज्ञाएं हैं उन शब्दों से, मूल रूप से भाववाचक संज्ञा के शब्द जो हैं उनमें अलग अलग प्रत्यय लगाकर जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।